देर शाम अनुष्का ने अपने पिता को फोन किया। अपने काम धाम से खाली होती तो अपने पिता विश्वनाथ को फोन कर अपना दुख सुख अवश्य साझा करती। शादी के 3 साल हो गए और यह क्रम आज भी बना हुआ था। पिता को बेटियों से ज्यादा लगाव होता है, जबकि माँ को बेटों से। इस नाते अनुष्का निसंकोच अपनी बात अपने पिता से कहकर अपना जी हल्का कर लेती। वह बोली, पापा आज फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे मुझ पर। अनुष्का ने अपने पति कृष्णा का जिक्र किया। क्यों? विश्वनाथ निर्विकार भाव से पूछे। इसी का तो जवाब मैं खोज रही हूँ पापा, कहकर अनुष्का भावुक हो गई। विश्वनाथ का भी जी पसीज गया। विश्वनाथ उन पिताओं जैसे नहीं थे जो बेटी का विवाह करके गंगा नहा लेते थे। वे उन पिताओं सरीखे थे जिन्होंने अपनी बेटी का दुख भारी लगता तनिक सोच कर बोले, तुम उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो मत दिया करो, अपने काम से काम रखो। जब भी अनुष्का का फोन आता वे उसे धैर्य और बर्दाश्त करने की सलाह देते। विश्वनाथ की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अपनी तरफ से कभी बेटियों को निराश नहीं किया। उनकी बात पूरी लगन से सुनते। वे चाहते तो कह सकते थे कि यह तुम दोनों का आपसी मामला है, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया करो। ज्यादातर पिताओं की यही भूमिका होती है। बेटियों की शादी कर दी तो अपने बेटे बहू में वे रम गए। विश्वनाथ की 3 बेटियां थीं और 1 बेटा। उन्होंने बेटे बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं किया। अमूमन लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। इसके विपरीत विश्वनाथ को लगता कि उनकी बेटियां ही उनकी ताकत हैं। उनकी पत्नी कौशल्या की सोच उनसे इतर थी। उन्हें अपना बेटा ही हीरा लगता। वे बेटियों को जब तक कोसती रहती। विश्वनाथ को बुरा लगता। इसी बात पर तू मैं भी शुरू हो जाती। विश्वनाथ का जीवन अभावपूर्ण था। बड़े संघर्षों से गुजरकर उन्होंने अपनी औलादों को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ी बेटी की शादी से वे खुश नहीं थे, क्योंकि दामाद का काम धाम कोई खास नहीं था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी कमाऊ बेटी की बदौलत ही गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। उनकी मजबूरी थी। कहाँ से अच्छे वर के लिए दहेज ले आते। बेटी की शकल सूरत कोई खास नहीं थी। हाँ, पढ़ने में तेज जरूर थी। पहली से निपटे तो दूसरी अनुष्का आ गई। सब बेटियों में 2 से 3 साल का फर्क था। अनुष्का देखने सुनने के साथ पढ़ने में भी होशियार थी। उसने साफ साफ कह दिया कि वह किसी भी सूरत में प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से शादी नहीं करेगी। सब चिंता में पड़ गए कि लड़का कहाँ से ढूंढे। ऐसे में उनके बड़े दामाद ने कृष्णा का जिक्र किया। वह सरकारी नौकरी में था और देखने में भी ठीक ठाक था। रही पढ़ाई तो वह अनुष्का की तुलना में औसत दर्जे का था। तो भी क्या, सरकारी नौकरी तो थी ना उसकी। जिस आर्थिक अनिश्चितता के दौर से विश्वनाथ का परिवार गुजरा, उससे तो मुक्ति मिलेगी। यही सब सोचकर विश्वनाथ इस रिश्ते के लिए अपने दामाद का मनुहार करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी तीसरी बेटी के लिए भी सरकारी नौकरी वाले वर से करने का मन बना लिया। लड़के को अनुष्का पसंद आ गई। दहेज पर मामला रुका तो विश्वनाथ ने साफ साफ कह दिया कि उनकी औकात ज्यादा कुछ देने की नहीं है। सांवले रंग के कृष्णा को जब गोरी चिट्टी अनुष्का मिली तो वह न कर सका। इसके पहले उसने काफी लड़कियां देखी। किसी की पढ़ाई पसंद थी आती तो रंग रूप मन माफिक न मिलता। रंग रूप मन माफिक होता तो पढ़ाई साधारण रहती। यहाँ तो सब कुछ था। नहीं था तो बस दहेज की रकम। कृष्णा को लगा कि अब अगर मैं छानबीन में लगा रहेगा तो उम्र निकल जाएगी उसकी। ढंग की लड़की भी नहीं मिलेगी। लिहाजा उसे भी गरज थी। शादी संपन्न हुई। अनुष्का फूले नहीं समा रही थी। उसने जो चाहा वह मिल गया। बिना आर्थिक किचकिच के जिंदगी आसानी से कटेगी। शादी होते ही वह जयपुर घूमने निकल गई। बड़ी बहन लतिका को तकलीफ हुई। वह भी सोचने लगी कि आज उसका भी पति ऐसी ही नौकरी में होता तो वह भी वैवाहिक जीवन भी इसी प्रथम पायदान पर चढ़कर जिंदगी का लुत्फ उठाती। दोनों के विवाह का शुरुआती दौर बिना किसी शिकवा शिकायत के कटा। अनुष्का इस रिश्ते से निहाल थी। वहीं कृष्णा को लगा उसने जैसा चाहा उसे मिल गया। इस बीच वह एक बेटे की मां बनी। कृष्णा में एक खामी थी। उसे रुपये से बहुत मोह था। घर गृहस्थी के लिए खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरतता। तो भी बिना मेहनत के धन मिल जाए तो हर्ज ही क्या। इसी लालच में उसने अपना काफी रुपया शेयर में लगा दिया। अनुष्का ने एकाध बार उसे टोका भी, मगर कृष्णा ने नजरअंदाज कर दिया। एक दिन तो हद हो गई। कहने लगा, मेरा रुपया है, जैसा भी हो जहां भी चाहूं वहां खर्च करूं। कृष्णा को ऐसे तेवर में देखकर अनुष्का सहम गई। एकाएक उसके व्यवहार में आए परिवर्तन ने उसे असहज बना दिया। उसका मन खिन्न हो गया।
मारे खुन्नस कृष्णा से बोली, नहीं कृष्णा। कृष्णा की आदत थी जल्द ही सामान्य हो जाता। वह अनुष्का के लिए आसान न था। चूंकि यह पहला अवसर था इसलिए अनुष्का ने भी अपनी तरफ से भूलना मुनासिब समझा, मगर कब तक। जल्द ही उसे लगा कि कृष्णा अपने मन के हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं। इस बीच शेयर के भाव बुरी तरह से नीचे आ गए और उसके लाखों रुपये डूब गए। सो अनुष्का को कहने का मौका मिल गया। कृष्णा बुरी तरह टूट गया। परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ गया। हालांकि उसकी तनख्वाह कम न थी, तो भी 10 साल की कमाई पानी में बह जाए तो क्या उसे भूल पाना आसान होगा? वह भी ऐसे आदमी के लिए जो बिना मेहनत अमीर बनने की ख्वाहिश रखता हो। कृष्णा अनमना सा रहने लगा। उसका किसी काम में मन न लगता। कब क्या बोल दे कुछ कहा न जा सकता था। कभी कभी तो बिना बात के चिल्लाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता यह सब उसकी आदत में शामिल होता गया। अनुष्का पहले तो लिहाज करती, लेकिन बाद में वह भी पलटकर जवाब देने लगी। बस यहीं से आपसी टकराव बढ़ने लगे। अनुष्का का यह हाल हो गया कि अपनी जरूरतों के लिए कृष्णा से रुपये मांगने में भी उसे भय लगता। इसलिए अनुष्का ने अपनी जरूरतों के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। स्कूल से पढ़ाकर आती तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इस तरह उसके पास खासा रुपया आने लगा। अब वह भी आत्मनिर्भर थी। अनुष्का जब से नौकरी करने लगी तो घर के संभालने की जिम्मेदारी कृष्णा के ऊपर भी आ गई। अनुष्का को कमाऊ पत्नी के रूप में देखकर कृष्णा अंदर ही अंदर खुश था, मगर जाहिर होने न देता। अनुष्का जहां सुबह जाती वहीं कृष्णा 10 बजे के आसपास जाता। इस बीच उसे इतना समय मिल जाता था कि चाहे तो अस्त व्यस्त घर को ठीक ठाक कर सकता था, मगर करता नहीं था। वजह वही थी कि वह मर्द है। एक दिन अनुष्का से रहा न गया। गुस्से में वह कृष्णा का उपन्यास उसी के ऊपर फेंक दिया। यह क्या बदतमीजी है अनुष्का? कृष्णा की त्योरियां चढ़ गई। घर को सलीके से रखने का ठेका क्या मैंने ले रखा है कृष्णा? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अनुष्का ने भी तेवर करे किए। 8 घंटे की ड्यूटी दूं कि घर संभालूं? कृष्णा का स्वर तल्ख गया। नौकरी तो मैं भी करती हूँ, क्या आप अपना काम भी नहीं कर सकते? बड़े जीजा जी को देखिए कितना सहयोग करते हैं दीदी का। कृष्णा बोला, उनके पास काम ही क्या है? बेकार आदमी, घर नहीं संभालेगा तो क्या करेगा? आपसे तो अच्छे ही हैं, कम से कम अपने परिवार के प्रति समर्पित तो हैं। मैं कौन सा कोठे पर जाता हूँ? कृष्णा चिढ़ गया। ऑफिस से आते ही टीवी खोलकर बैठ जाते हैं आप। अनुष्का बोली, न बच्चे को पढ़ाना न ही घर की दूसरी जरूरतों को पूरा करना। मैं स्कूल भी जाऊं, ट्यूशनें भी करूं, खाना भी बनाऊं। अनुष्का रुआंसी हो गई। मत करो ना तो नौकरी, क्या जरूरत है नौकरी करने की? कृष्णा ने कह तो दिया, पर अंदर ही अंदर डरा भी था कि कहीं नौकरी छोड़ दी तो आमदनी का एक जरिया बंद हो जाएगा। जब से शेयर में रुपया डूबा है, आप रुपये के मामले में कुछ ज्यादा ही कंजूस हो गए हैं। अपनी जरूरतों के लिए मांगती हूँ तो तुरंत आपका मुंह बन जाता है। ऐसे में मैं नौकरी ना करूँ तो क्या करूँ? अनुष्का ने अपनी सफाई दी। तो मुझसे शिकायत मत किया करो, मैं घर की चादर ठीक करता फिरूं क्या? कृष्णा के कथन पर अनुष्का को न रोते बन रहा था न हंसते। कैसे निष्ठुर पति से शादी हुई है, उसे अपने पत्नी से जरा भी सहानुभूति नहीं। सोचकर उसका दिल भर आया। कृष्णा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। अवस्था भी लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो चली थी। अब न वह ठीक से चल पाती न अपनी जरूरतों के लिए पहल कर पाती। उसका ज्यादा समय बिस्तर पर ही गुजरता। कृष्णा को माँ से कुछ ज्यादा लगाव था। उसे अपने पास ले आया। अनुष्का को यह नागवार लगा। उनके 3 और भी बेटे थे। तीनों अच्छी नौकरी में थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। अनुष्का चाहती थी कि वह उन्हीं के पास रहे। वह घर देखे कि बच्चे या नौकरी। वहीं उनके तीनों बेटों के बहुओं के पास अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वे दिन भर या तो टीवी देखती या फिर रिश्तेदारी का लुत्फ उठाती। अनुष्का ने कुछ दिन अपनी सास की परेशानियों को झेला, मगर यह लंबे समय तक संभव न था। एक दिन वह मुखर हो गई। आप माताजी को उनके अन्य बेटों के पास छोड़ क्यों नहीं देते? कृष्णा ने भी 2 टूक जवाब दिया। वे वहां नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्या उनका फर्ज नहीं बनता? अनुष्का का स्वर तल्ख था। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता अनुष्का। तुम्हें उनकी सेवा करनी हो तो करो, वरना मैं सक्षम हूँ। खाक सक्षम है? कल आप नहीं थे, बिस्तर गंदा कर दिया था उन्होंने, मुझे ही साफ करना पड़ा। तो कौन सा गुनाह कर दिया तुमने अनुष्का? वे तुम्हारी सास है। यह रोज रोज का किस्सा है। आप उनकी देखभाल के लिए
आया क्यों नहीं रख लेते? अनुष्का भी बोली। आया के नाम पर कृष्णा कन्नी काट लेता। एक तरफ खुद जिम्मेदारी लेने की बात करता, दूसरी तरफ सब अनुष्का पर छोड़कर निश्चिंत रहता। जाहिर है वह आया पर रुपये खर्च करने के पक्ष में नहीं था। शेयर में लाखों रुपये डूबना उसे मंजूर था, मगर माँ के लिए आया रखने में उसे तकलीफ होती। कंजूसी की भी हद होती है। रात अनुष्का पिता विश्वनाथ को फोन करके सुबकने लगी। पापा, आपने कैसे आदमी से मेरी शादी कर दी? एकदम जड़ बुद्धि के है, मेरी सुनते ही नहीं। फिर एक के बाद एक उसने सारा किस्सा बयां कर दिया अपने पापा के सामने। सब कुछ सुनकर विश्वनाथ को भी तीव्र क्रोध आया, मगर चुप रहे, यह सोचकर कि बेटी है। उन्होंने कहा, तुमसे जितना बन पड़ता है करो। पिता विश्वनाथ का स्वर तिक्त था। सास को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? 3 बेटे अच्छी नौकरियों में हैं, सब अपने अपने बेटे बेटियों की शादी करके मुक्त हैं। क्या अपनी माँ को नहीं रख सकते थे? यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है पापा। किराए का मकान, वह भी जरूरत के हिसाब से लिए गए कमरे, जबकि उन तीनों बेटों के निजी मकान हैं। आराम से रह सकती थी वहाँ। अब मैं उनकी बुद्धि के लिए क्या कहूँ? विश्वनाथ ने भी कहा। गर्मी की छुट्टियां हुई। अनुष्का अपने बेटों को लेकर मायके आई। कृष्णा उसे मायके पहुंचाकर अपने भाइयों से मिलने चला गया। ससुराल में रुकने को वह अपनी तौहीन समझता। भाइयों का यह हाल था कि वे सिर्फ कहने के भाई थे, कभी देखने में दुख में झांकने तक नहीं आते। इतनी ही संवेदनशीलता होती तो जरूर अपनी माँ को खोज खबर लेते। वे सब इसी खुशी में थे कि अच्छा हुआ कृष्णा ने माँ को अपने पास रख लिया। अब आराम से अपनी अपनी बीवियों के साथ सैर सपाटे कर सकेंगे। 2 दिनों बाद कृष्णा अनुष्का को छोड़कर इंदौर अपनी नौकरी पर चला गया। माँ को दूसरे के भरोसे छोड़ आया था, इसलिए उसका वापस जाना जरूरी था। बातचीत का दौर चलता तो जब भी समय मिलता अनुष्का अपना दुखड़ा लेकर विश्वनाथ के साथ बैठ जाती। एक दिन विश्वनाथ से रहा न गया। बोले, तुम यहीं रह जाओ अनुष्का, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपने ससुराल वापस जाने की, अपने पति के पास। अनुष्का ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बगल में खड़ी अनुष्का की माँ कौशल्या से रहा न गया। आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अनुष्का की चुप्पी बता रही थी कि यह न तो संभव था न ही व्यवहारिक। भावावेश में आकर भले ही पिता विश्वनाथ ने कह दिया हो, मगर वे भी अच्छी तरह से जानते थे कि बेटी का मायका में रहना आसान नहीं है। फिर पति पत्नी के रिश्ते का क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच दुनिया बढ़ेगी, जिसे बाद में पाट पाना आसान न होगा। अनुष्का की आंखें भर आईं। उसे लग रहा था कि वह ऐसे दलदल में फंस गई है जहां से निकल पाना आसान न होगा। आज उसे लग रहा था कि रुपया पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आदमी का व्यवहारिक व सुलझा हुआ होना भी जरूरी है। पिता विश्वनाथ को आदर्श मानने वाली अनुष्का को लगा पापा का सुलझपन ही था जो तमाम आर्थिक परेशानियों के बाद भी उन्होंने हम सब भाई बहनों को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि समाज में सम्मान के साथ जी सके। वहीं कृष्णा के पास रुपयों के आगमन की कोई कमी नहीं, 30 पर उनकी सोच हकीकत से कोसों दूर है। पिता विश्वनाथ की जिंदगी आसान न थी। सीमित आमदनी, उस पर 3 बेटियां और 1 बेटे की परवरिश। वे अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहते, मगर जाहिर न होने देते। उनके लिए औलाद ही सब कुछ थी। पत्नी कौशल्या जब तक अपनी बेटियों को डांटती फटकारती रहती, जिसको लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद होता। बेटियों का कभी भी उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। उनका लाड प्यार उन पर हमेशा बरसता रहता, इसलिए बेटियां उनके ज़्यादा करीब थीं। यही वजह थी कि बेटियां आज भी अपने पिता को अपना आदर्श मानती। जब बेटा हुआ तो माँ कौशल्या का सारा प्यार उसी पर उमड़ने लगा। यह अलग बात थी कि जब उनकी तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं तो उनकी नज़र उनके प्रति सीधी हो गई। 1 महीना रहने के बाद अनुष्का कृष्णा के पास वापस इंदौर जाने की तैयारी करने लगी तो अचानक एक शाम विश्वनाथ को क्या सूझा, वे कहने लगे, क्या तुम्हारी माँ मुझसे खुश थी? सुनकर छनास वह कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अनुष्का ने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखें सजल थीं, मानो अतीत का सारा दृश्य उनके सामने तैर गया हो। वे आगे बोले, जब वह मुझसे खुश नहीं थी तो तुम कैसे अपने पति से अपेक्षा कर सकती हो कि वह हमेशा तुम्हें खुश रखेगा? पिता की बेबाक टिप्पणी पर अनुष्का को कुछ कहते नहीं बन पड़ा। वह तो अपने पिता को आदर्श मानती थी। वह तो यही मानकर चलती थी कि उसके पिता समान कोई हो ही नहीं सकता। बेशक पिता के रूप में वे सफल थे,
मगर क्या पति के रूप में भी वे उतने ही सफल थे? क्या उन्होंने हमेशा वही किया जो कौशल्या को पसंद था? शायद नहीं। वे आगे बोलते रहे, यह लगभग सभी के साथ होता है बेटा। पत्नी अपने पति से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करती है, पर खुशी का पैमाना क्या है? क्या कृष्णा शराबी या जुआरी है? काम धाम नहीं करता या मारता पीटता है तुम्हें? सिर्फ विचारों और आदतों की भिन्नता के कारण हम किसी को नापसंद नहीं कर सकते। जब एक गर्भ से पैदा भाइयों में मतभेद हो सकते हैं, तो पति पत्नी में क्यों नहीं? अनुष्का को अपने पिता से यह उम्मीद न थी। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन ने उसे असहज बना दिया। अभी तक उसे यही लग रहा था कि कृष्णा जो भी कर रहा है वह एक तरह से उस पर मनोवैज्ञानिक अत्याचार था। उनके कथन ने एक तरह से उसे भी कसूरवार बना दिया। आहत मन से बोली, पापा, जब ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे क्यों मायके में ही रहने की सलाह दी? वे किंचित भावुक स्वर में बोले, एक पिता के नाते तुम्हारा दुख मेरा था। पुत्री मोह के चलते मैंने तुम्हें यहाँ रहने की सलाह दी, मगर यह व्यवहारिक न था। काफी सोच विचार कर मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें गलत रास्ते पर चलने की नसीहत दे रहा हूँ। बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है कि पति पत्नी के बीच की गलतफहमियां अपने अनुभव से दूर करें, न कि आवेश में आकर दूरियां बढ़ा दें, जो बाद में आत्मघाती सिद्ध हो। अनुष्का पर पिता विश्वनाथ की बातों का असर पड़ा। उसने मन बना लिया कि अब से वह कृष्णा को भी समझने की कोशिश करेगी, और वह अपने मायके जाकर अपने पति कृष्णा से उसने माफी मांगी, और साथ ही अपनी सास से भी उसने माफी मांगी, और फिर उसने दोनों को समझते हुए अपने परिवार को खुशहाल जीवन जीना सीखा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।